के राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद से ही छात्र संघ कार्यालय को उद्घाटन का इंतजार था। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधिवत रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने न्यूज टीवी इंडिया के न्यूज हेड भगवान एस खिंदाकोर के साथ हुई खास मुलाकात के कुछ अंश। देखिए एक रिपोर्ट। न्यूज़ टीवी इंडिया के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हुए हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भंवर सिंह भाटी, जो कोलाइट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भी है। इस वक्त हमारे साथ हैं भंवर सिंह जी भाटी साहब। आपका जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने उद्बोधन में कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, इस तरह से आपकी आगे की क्या योजना है? देखिए, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरा जनादेश दिया है और हमें सरकार बनाने का मौका मिला है। और कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, हमने बाकायदा एक घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज़ कैबिनेट की पहली बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया। और उस जन घोषणा पत्र में हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो वायदे राजस्थान के युवाओं से किए हैं, उन तमाम वायदों को हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान में गवर्नमेंट के जो 252 कॉलेज हैं उनमें तथा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, उन तमाम बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने का हमने जन घोषणा पत्र में बात कही थी। तो हमने बजट में प्रावधान के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है और आने वाला जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें राजस्थान के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसके अलावा जो दूसरे तमाम कोर्सेज हैं उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा को बालिकाओं के लिए राजस्थान की सरकार करने जा रही है। और उसके साथ साथ जो कोचिंग क्लासेज का हमने वायदा किया था, हमने अभी इसी महीने से राजस्थान के सारे कॉलेजेज में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, IAS RS की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो महंगी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वो अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ अलग से कोचिंग क्लासेस को एक तरह से निःशुल्क कर दिया है हमने। और उसके माध्यम से पुस्तकों का वितरण भी हमने 26 जनवरी को GK की पुस्तकों का वितरण भी किया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ने वाले बच्चों को सरकार पूरी तरह से सहयोग देगी और उस दिशा में प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिया है। और भी राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आए, हमारे युवाओं को, हमारे जो प्रदेश के बालक और बालिकाएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए राजस्थान की सरकार जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। और राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे खाली पदों की बात हो, चाहे हमारे ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिन कॉलेजेस को पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2018 में चुनाव से पहले कागजी घोषणाएं करके वो खोल के गए हैं, न उसमें भूमि का प्रावधान किया है, न उसमें बिल्डिंग का बजट उन्होंने स्वीकृत किया है। तो हमारी सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे तमाम जो कॉलेज हैं जो पिछली सरकार ने जाते जाते कागजों में खोल दिए, उन कॉलेजों को भी हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, वहाँ फैकल्टी लगाएंगे, वहाँ ज़मीन की व्यवस्था करेंगे, वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। तो हमारा पूरी तरह से ये रहेगा कि शहरों के साथ साथ गांव के बच्चों को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से अवसर मिले, पूरी सुविधाएं मिले। और पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं कि राजस्थान में हमने राजस्थान के युवाओं से, राजस्थान के आमजन से जो वायदे किए उन तमाम वायदों को पूरा करें। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो हमारे युवाओं को देने का हमने बात कही थी, तो उस दिशा में भी घोषणा कर दी है। और उन्होंने 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता शुरू करने की भी बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि एक एक करके हम उन तमाम वायदों को पूरा करेंगे, चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे हमारा कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे दलित है। हर वर्ग के साथ हमने जो वायदा किया है हम उन तमाम वायदों को पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। जिन वायदों को हमने पूरा करने की बात कही है, क्रमबद्ध रूप से हमें 5 साल का समय मिला है। हम पूरी तरह से, चाहे राजस्थान का कोई भी गांव और ढाणी हो, हर उस गांव और ढाणी में रहने वाले आम आदमी की पीड़ा को हम समझेंगे और उसकी दुख और तकलीफ को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में छात्र संघ के कार्यालय का
उद्घाटन का कार्यक्रम था और वहाँ यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष जी ने जो NSUIC पर चुनाव जीते हैं, उन्होंने मुझे और यहाँ के स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, MLA साहिबान और सबको आमंत्रित किया और उस छात्र संघ के कार्यक्रम में हम आज शामिल हुए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और उसके साथ साथ स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी हमारी पूर्ववर्ती जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2008 से 13 में अशोक गहलोत जी की सरकार, उस समय शुरू की गई थी। और इस कॉलेज को खोलने की भी घोषणा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2013 में की गई थी। तो मैं समझता हूं कि इस कॉलेज के विकास के लिए बहुत सारी बातें आज यहाँ के अध्यक्ष जी ने और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताई है। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी तरह से प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं, जो भी मुद्दे आज मुझे बताए गए हैं, उन पर हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस कॉलेज को और ज़्यादा सुव्यवस्थित करेंगे और इस कॉलेज को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ बालक और बालिकाओं को शिक्षा मिल सके, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भी है, जिन्होंने आने वाले समय में इस कॉलेज को और डेवलप करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। कैमरा पर्सन संजय चौहान के साथ भगवान एस्किंदाकोर, न्यूज़ टीवी इंडिया। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधिवत रूप से फीता काटकर छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वादों के घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री द्वारा मान लिए गए थे। उच्च शिक्षा क्षेत्र में युवाओं से किए वादों पर खरा उतरने की बात पर जोर दिया। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात जन घोषणा पत्र में कही थी, जो सरकार द्वारा इस बजट में शामिल कर वित्त विभाग को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले शैक्षणिक सत्र में तमाम यूनिवर्सिटीज में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज है, उन्हें राजस्थान सरकार पूरे करने जा रही है। साथ ही कोचिंग क्लासेस के लिए किए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि इसी महीने से सभी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को जो IAS, RAS की तैयारी कर रहे हैं, जो महंगी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने सरकारी कॉलेजों में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार ने GK की पुस्तकों का वितरण करने के साथ ही प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है। भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल कागजी घोषणाएं की है, धरातल पर न तो भूमि का प्रावधान किया है और न ही उसमें बिल्डिंग का बजट भी स्वीकृत किया है। पिछली सरकार द्वारा कागजों में खोले गए कॉलेजों को भी सरकार क्रियान्वित करेगी। सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाते हुए 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता भी चालू किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम साबित होगा। इस दौरान महाविद्यालय के मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर JNVU प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान, प्राचार्य रमेश चंद्र गहलोत, PCC महामंत्री व मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, शहर विधायक मनीषा पवार, छात्र संघ अध्यक्ष सवाई सिंह भाटी, NSUI अध्यक्ष दिनेश परिहार, लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई, बिलाड़ा विधायक हरिलाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।